गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आज आप लोग को जो है अपने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एसएस क्लासेस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आज हम आप लोग को जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 10th क्लास का, जिसमें मैं आज टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं इसमें बेसिक बताऊँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और इसमें आगे मैं इस पूरे चैप्टर को कई पार्ट में ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो आज मेरा ये पहला पार्ट रहेगा, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना टॉपिक क्या है। देखिए, आइए आज हम लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of hydrocarbons, ठीक है, and their derivative। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो मतलब कि कंपाउंड। देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड नया आ रहा है, तो हर एक वर्ड के बारे में बताऊँगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने कहा जो कंपाउंड, तो कंपाउंड भी बताऊँगा क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो होता है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी के स्टडी मुझे हम लोग को यहाँ पे करनी है, एंड दियर डेरिवेटिव्स। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ। जैसे हम मेथेन, आपने नाम सुना होगा, मेथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरीके से। बेंजोइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। फिर उसके बाद जैसे है आपका हो सकता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो है सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, ताकि उनका नोट्स भी बनता रहे और सारी चीज़ें क्लियर भी होती रहें। ओके, तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब बात जैसे यहाँ पे आई थी, जब मैं हाइड्रोकार्बन्स बता रहा था, तो वो हाइड्रोकार्बन बताते समय हमने कंपाउंड नाम लिया था। तो कंपाउंड क्या होता है, मैं आइए आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि हमारी केमिस्ट्री है, 2 टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मैं आप लोग को जनरल बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि छोटी सी बात करता हूँ, जैसे कि आप लोग मान लीजिए लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपाउंड दिया जाएगा। तो उस कंपाउंड को सबसे पहले आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसी के बिहाफ पे ही उसके टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको पहचानने के लिए जो भी हमें वहाँ पे प्रेसिपिटेट दिया जाएगा, उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको हम लोग बर्न करेंगे। ठीक है, अब बर्न करने पर
अगर वह धुएं के साथ चलता है, मतलब जल रहा है और साथ में धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर जल रहा है लेकिन धुआं नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ से हम लोग उसमें ये जनरेट कर पाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देन उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होता है वो हम लोग करते हैं। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली तो केमिकली सॉरी। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैं आपको कुछ एग्जांपल जैसे बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे कि मेडिसिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फूड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भोजन जैसे फूड होता है, इसको आप जलाइए, जलाने के बाद ये काला हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी जलाने पे जो काली हो जाए या धुआं निकले, तो वह सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑर्गेनिक होती हैं, कंपाउंड, ठीक है। डाइस हो गया, और जैसे कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, और आपका कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, और पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम जैसे CNG, LPG, ठीक है, डीजल ETC। प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में आपका जैसे पॉलीथीन आता है, PVC आता है, इसी प्रकार की और भी चीज़ें आती हैं। तो यह सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ये हमने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी दो टाइप हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के हैं, तो इन दोनों टाइप को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं चार्ट बना रहा हूँ और इस चार्ट के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला होता है सैचुरेटेड, नहीं पहले तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे बता देते हैं ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन होता है और क्लोज्ड चेन। यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से टॉपिक को पढ़िएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए, ठीक है। और आपको पूरी केमिस्ट्री 100% मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग को बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बस ध्यान दीजिए और इसको नोट भी करते रहिएगा। ओपन चेन, ओपन चेन में इसको हम लोग मान लीजिए ये भी बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे आपका जो आएगा साइक्लिक, साइक्लिक हो गया, या फिर आपका रिंग में आते हैं, ठीक है। साइक्लिक बोलेंगे या रिंग बोलेंगे। अब जो हमारी ये ओपन चेन होती है, ये ओपन चेन हमारी टू टाइप्स होती है, ठीक है। टू टाइप्स में इसमें क्या क्या आता है, एक में होते हैं हमारे सैचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हमारे कंपाउंड होंगे, और एक में होंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हमारे होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हमारा जो है एक प्रकार का होता है, इसमें आता है केवल एल्केन सैचुरेटेड में, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का मैं जनरल फार्मूला आप लोग को बता देता हूँ, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2। इनमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब कि इसमें जो एल्केन में हमारे कार्बन कार्बन जो अटैच होंगे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होंगे, और इसमें डबल बॉन्ड के द्वारा होंगे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस साइड में पहुँचता हूँ क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को मैं इधर बता रहा हूँ, इधर जगह कम है, तो देखिए क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन में आप लोग को यहाँ पे दो टाइप ये भी होंगे, जैसे कि हमारा ओपन चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड थी, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे एक होगा एली साइक्लिक, ठीक है, एली साइक्लिक, और इधर जो हो आपका होगा एरोमेटिक। अब एली साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब इसके जो 3 टाइप्स होंगे देखिए क्या होगा, एक होता है साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, और एक इसका जो होता है साइक्लो
की, और एक होता है साइक्लो एल्काइन। ठीक है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्काइन। जैसे कि यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन था, बस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि क्लोज्ड है तो यहाँ पे साइक्लो लग जाएगा। ये बंद श्रृंखला होती है, मतलब ये इनका जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा क्लोज्ड बनता है। ठीक है, एरोमेटिक सिंगल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में टोटल स्ट्रक्चर हो चुका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओपन चेन दो टाइप के थे, सैचुरेटेड एक प्रकार का होता है एल्केन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लोज चेन दो टाइप के, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक तीन प्रकार के होंगे, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्काइन। अब ये जितना भी प्रोफार्मा हमने तैयार किया है, अब इसके हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब यहाँ पे जैसे आता है ओपन चेन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं ओपन चेन। अब यहाँ पे आपकी हेडिंग रहेगी ओपन चेन। ओपन चेन में देखिए क्या होता है, अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ओपन चेन की मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो देखिए मैं बता रहा हूँ ओपन चेन डिफिनेशन सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम्स जो होंगे एक सीधी लाइन में जुड़े होंगे, ओपन चेन में रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें क्या है, ये बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। ये देखिए, ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए हैं। एक कार्बन के राउंड में कार्बन की बैलेंसिंग आप लोग को मालूम होगी, 4 होने चाहिए। ठीक है, तभी इसका देखिए कार्बन के राउंड में 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, इसका हम लोग इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे। ठीक है, तो नाम देना अभी मैं आगे बताऊंगा, हमारी दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको ये भी टॉपिक मिल जाएगा, नाम कैसे दिया जाता है। फिलहाल मैं इसका नाम बता देता हूँ, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन होगा। ये कैसे आया, यहाँ पे जब आप लोग IUPAC पढ़ लेंगे तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें आप टेंशन मत लीजिए, अभी अगली वीडियो जो आएगी वहाँ पर ये सारा चीज़ सिखा दिया जाएगा। तो ये आपका ओपन चेन हो गया। ओपन चेन की आपने डिफिनेशन लिख ली होगी और एग्जाम्पल भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब ओपन चेन हमारा देखिए 2 टाइप्स का था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, फिर हम लोग क्लोज चेन पे आएंगे। तो देखिए सैचुरेटेड, अब हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा। द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। सेम जैसे कि यहाँ पे मतलब कि आपकी जो है ओपन चेन की डिफिनेशन थी, सेम वही है, एग्जाम्पल भी वही दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी उसी तरह ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें सिंगल बॉन्ड आता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं तो कार्बन हमने लगा दिया इसके राउंड में, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपका एक ही प्रकार का था, कौन सा, एल्केन। तो यहाँ पे देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन माना जाता है। ठीक है, और अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा, इसका जो है सेकेंड पार्ट इसका क्या था, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो है यहाँ पे देखिए, मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मैंने जो बताया था ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम डिफिनेशन वही है, बस यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे उन लोग को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पहचानने को बता दिया जाए कि कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे पहचानना पड़ेगा, बताइए सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर स्ट्रक्चर बनाते समय उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड है। ट्रिपल बॉन्ड उसमें कहीं आ जाता है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड। अगर केवल सब जगह सिंगल ही बॉन्ड आता है तो इसका मतलब है सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ऐसे पहचान लेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा ये भी अभी हम आगे आपको पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी आप बेस यहाँ पे क्लियर करते रहिए बस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की आपने डिफिनेशन लिख ली होगी। अब इसका मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका कैसा आएगा, ये आपका कार्बन है और ये कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये लगा दिए। कार्बन के राउंड में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। तो इसकी भी बैलेंसिंग पूरी, इसकी भी बैलेंसिंग पूरी। तो ये है आपका, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बीच में आ गया, तो इस वजह से ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो भी यही होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो इतना ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्लोज चेन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो क्लोज चेन के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो देखिए क्या होगा। क्लोज चेन की डिफिनेशन पहले देखिए क्या होती है। क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन की डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बी पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोज्ड रिंग ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें मतलब कि एग्जाम्पल किस टाइप के आते हैं, यहाँ पे मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल दिया था, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये ओपन चेन हो गई। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि सारे एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे कि देखिए सी, ये कार्बन है, ये देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने बैलेंसिंग पूरा करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। तो यहाँ आप देखिए जितने भी कार्बन थे एक दूसरे से अटैच हैं और सारे कार्बन की बैलेंसिंग भी पूरी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्लोज चेन है, ठीक। तो क्लोज चेन में ये होता है। अब क्लोज चेन जो है आपकी वह 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की हमने बताई थी। क्लोज चेन में आपका एली साइक्लिक आएगा, एरोमेटिक आएगा। तो अब एली साइक्लिक क्या होता है इसके बारे में पढ़िए। देखिए एली साइक्लिक, एली साइक्लिक, ठीक है। एली साइक्लिक आपका हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, देखिए डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, इसको आप लोग लिखिएगा। दीज कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें मतलब कि मैक्सिमम आपके मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं ऐसे। ये हमने इस कार्बन को ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग पूरी करनी है तो यहाँ पे देखिए हमको 1 2 3 अभी एक और लगाना पड़ेगा। तो एक मान लीजिए मैं इधर हाइड्रोजन एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे एक इधर एडजस्ट कर दिया, एक ये एडजस्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल इसका और मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए
ये इसमें मान लीजिए मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब जैसे इसमें हमको बैलेंसिंग पूरी करनी है तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे दे दिया और एक और दे दिया, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें कितने की ज़रूरत है, इसके पास 1 2 3 बस एक की ज़रूरत है, तो एक देंगे। 1 2 3 बस एक की ज़रूरत है तो एक देंगे, बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये है। अब जैसे कि इन सब का आईपीएसी नेम अगर देंगे तो ये जितने भी क्लोज्ड वाले होंगे उनका आईपीएसी नेम देते समय साइक्लो का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, इसका हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये देखिए एलिसाइक्लिक में साइक्लो एल्केन साइक्लो, जितना भी मतलब इसका नेम, अगर इसका हम नेम देंगे तो इसमें जितने भी क्लोज्ड वाले होंगे तो वहाँ पे साइक्लो का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका अगर नाम देना है साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम हुआ। आगे हम लोग साइक्लो, अब ये कैसे हो रहा है ये अभी मैं आईपीएसी पढ़ाऊँगा तो उसमें आप लोग को सारा सीख जाएंगे, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मेथ एथ प्रो, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, मेथ एथ प्रो साइक्लोप्रोपीन, तो ये सब इसके नाम हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो ये आपका जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए या हाइड्रोकार्बन्स हो गए। इसी तरीके से आपका एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में देखिए क्या होता है, एरोमेटिक में आपको मैं इसकी डिफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि डिफिनेशन क्या है इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली कंटेन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एरोमेटिक में जो भी कंपाउंड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे या फिर डबल बॉन्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी आपका क्लोज का ही है तो क्लोज ही रहेगा, तो बेंजीन इसका एक बेस्ट एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बनता है, इनके कई सारे पार्ट होते हैं, कई तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, तो जैसे कि अब ये है, यहाँ पे बॉन्डिंग आपको करनी है, एक को छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ के डबल बॉन्ड, ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन्स लगाने हैं, इसके पास आपका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, एक यहाँ पे सब जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, सारे कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसी को हम चाहें तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको बेंजीन ऐसे मिले तो ये भी सही माना जाता है, मतलब ये भी इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा देंगे, यहाँ बॉन्ड लगा दिया, एक को छोड़ के यहाँ बॉन्ड लगा दिया, को छोड़ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये। फिर इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड अगर नहीं लगाना है शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज़ हो गई, इसका मतलब भी क्या है, बेंजीन है। तो ये हमने जितना भी अभी तक आप लोग को पढ़ाया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने भी टाइप्स थे, ये पूरी चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका अगला टॉपिक जो चालू होगा वो चालू होगा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं इसकी डिफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि इनसे जो मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहीं से आपका आईपीएससी का भी स्टैंडर्ड चालू हो जाएगा, तो अब यहाँ से और भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला जो होता है एल्केन होता है, दूसरा जो होता है एल्कीन होता है, और तीसरा जो होता है एल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब
एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ, CnH2n+2। ये फॉर्मूले ज़रूर याद करिएगा, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे जो इसका सफिक्स यूज होता है एन यूज होता है, और यहाँ पे इन यूज होता है, और यहाँ पे आइन यूज होता है। ये हम लोग के सफिक्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एन इन आइन कैसे यूज होगा इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा। अभी आप लोग केवल इतना याद रखिए कि कहाँ पे क्या लगेगा और कैसे लगेगा, ये मैं बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ से आपका IUPAC का स्टैंडर्ड भी चालू हो रहा है थोड़ा सा, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझते ही रहिए साथ में। IUPAC मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नेम होते हैं कि मतलब किसी भी कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो कार्बन के नंबर्स पता होने चाहिए कि किस नंबर पे, कितने नंबर पे जो कार्बन आएगा उसके लिए हम लोग क्या नाम देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चार्ट को भी आप लोग को याद करना है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके सिलेबस में 10 हैं, अभी मैं 10 बता देता हूँ। देखिए, 1 नंबर पे मैथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक। ये आपको 10 वर्ड रूट एकदम लाइन से याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आप IUPAC आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और भी होते हैं बट आप 10 तक याद रखिए। 11 नंबर पे जैसे आता है यूनिडेक, 12 नंबर पे आता है डोडेक, DODEC। ठीक है, तो बाकी तो आपके कोर्स में बस यहीं तक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप लोग इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद आप लोग को इसमें मालूम होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज करते हैं, तो देखिए मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फंक्शनल ग्रुप, आइए इधर देखते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, कभी कभी शॉर्ट नोट में इसको पूछ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस टाइप का है। फंक्शनल ग्रुप इसको बताता है, जैसे कि सरनेम एक तरीके से होता है, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, कि अल्कोहल ग्रुप है, कि एसिड है, कि आपका कीटोन्स है, कि ईथर है, कि इमिनो है, किस टाइप का है, कि हैलाइड्स है। तो वो चीज़ आपकी फंक्शनल ग्रुप होती है, ऐसे आप नॉर्मल समझें। तो अभी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से आप लोग स्टार्ट करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सभी बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम आराम से शांति में बैठ के 2 से 3 बार अवश्य देखें। 100% आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी, 100%। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।